नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग आज से प्रारंभ करके श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ने जा रहे हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ हम चलाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम केवल दुर्गा सप्तशती के श्लोकों को ही नहीं, उनके अर्थों के साथ में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि संभवतः 15-20 दिन बाद नवरात्र प्रारंभ हो रही है, तो मुझे ये लगा कि भक्तों को मूल पाठ के सहित में अर्थ सहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे वो सुन लीजिए। हम इसके जो है मंगलाचरण जो है, पहले पृष्ठ में जो मंगलाचरण दिया है उसको कवर करते हुए, यानी इसको पढ़ते हुए हम इसमें मुख्य भागों को कवर करेंगे, जैसे कि कवच, अर्गला और कीलक, इनके श्लोकों के साथ में अर्थ पढ़ेंगे और फिर 1 से लेकर के 13 अध्याय तक पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो 3 मूल रहस्य हैं, उन तीनों रहस्यों को भी अर्थ सहित पढ़ेंगे। ठीक है, हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। बाकी सारी जो पाठ की विधि इत्यादि है, जो दुर्गा स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र है अथवा जो सप्तश्लोकी दुर्गा है, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। और ये दुर्गा स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र जो है, इसको तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यदि समय रहेगा तो हम इसको भी पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें तो केवल 108 मंत्र ही, 108 नाम है मात्र हैं, तो उसको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको स्वयं में ही समझ में आता होगा। तो हम इसकी जो है पाठ विधि वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हमको जो है केवल वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा स्वयं से। हम केवल मूल पाठ यानी कि श्लोक और उसके साथ में उसका अर्थ, हम इतना आपको प्रोवाइड करेंगे। और यदि हमारे पास समय रहा तो हम आपको मूल पाठ की विधि वगैरह भी अंत में सारी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके मंगलाचरण से। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान् त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। चलिए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या माने जो, यह यौ ये और या ये या, तो या जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो माता लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी तो स्त्रीलिंगवाची है। तो या अर्थात या माने जो, सुकृति नाम भवनेषु, सुकृति नाम अर्थात जो पुण्य आत्मा है, जो अच्छे कार्यों को करने वाले हैं, उनके भवनेषु अर्थात घरों में या गृहों में, स्वयं स्वयं से ही, लक्ष्मी ही, श्री ही लक्ष्मी ही। तो वो क्या है, स्वयं से ही वो जो श्री है, वो जो लक्ष्मी है, वह श्री के रूप में रहती है। किसके घरों में, सुकृति नाम भवनेषु, जो अच्छे कार्यों को करते हैं उनके घरों में ये जो लक्ष्मी है, यह श्री के रूप में रहती है, अर्थात लक्ष्मी के रूप में रहती है। और पापात्मा नाम, जो पाप आत्मा वाले हैं, जो दुराचारी हैं, जो पाप आचरण करते हैं, उनके यहाँ पर किस रूप में रहती हैं, दरिद्रता के रूप में रहती है। ठीक, और कृतधियाम अर्थात जिनकी बुद्धि शुद्ध है, उन ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के घर में, पुरुषों के हृदय में ना, हृदय में बुद्धि रूप से स्थित रहती है। जो जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले लोगों के हृदय में बुद्धि रूप में यह लक्ष्मी स्थित होती है। पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में रहती है। ठीक है, अर्थ स्पष्ट है इतना। चलिए आगे कहते हैं कि सताम, जो सत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो सत्पुरुष लोग हैं, उनके यहाँ पर श्रद्धा रूप से रहती हैं। कौन, यह लक्ष्मी जी। सताम अर्थात जो सज्जन पुरुष हैं, उनके यहाँ पर श्रद्धा के रूप में रहती हैं। ठीक है, और कुलजन प्रभवस्य, तो जो कुलजन में, प्रभव माने उत्पन्न होते हैं, कुलजन अर्थात अच्छे खानदान में जो उत्पन्न होते हैं, उन मनुष्यों के यहाँ पर लज्जा के रूप में यह लक्ष्मी स्थित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए
तो कुलजन अर्थात जो अच्छे कुल खानदान में प्रभव माने उत्पन्न होने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पर लज्जा के रूप में यह लक्ष्मी स्थित होती हैं। ठीक है, तो ताम अर्थात उन, त्वाम माने तुम, ताम माने जो ये 3 लाइनों में कहा गया, तो ताम ऐसे रूपों वाली, त्वाम अर्थात तुमको, नताह स्म हम लोग नताह प्रणाम करते हैं। ठीक है, नताह बहुवचन, स्मः भी बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक, तो नताह स्मः अर्थात हम आपको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हे देवी, ये देवी लिखा संबोधन का रूप है, हे देवी विश्वम परिपालय, इस संपूर्ण जगत को, विश्वम अर्थात संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व का परिपालय पालन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। ठीक है, जो कहाँ कहाँ रहती हैं, सुकृतिनाम भवनेषु स्वयं लक्ष्मी श्री रूपेण अवस्थिता, अर्थात सज्जन पुरुषों के घर में स्वयं से ही यह जो लक्ष्मी है, यह श्री के रूप में स्थित रहती है, जो लक्ष्मी। ठीक, ऐसी लक्ष्मी को आपको वयम नताः स्म हम सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और कैसी लक्ष्मी है, पापात्मनाम दारिद्र्य रूपेण, अर्थात पापाचरण करने वाले लोगों के घर में दरिद्रता के रूप में जो निवास करती हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी हम प्रणाम करते हैं। और कृतधिया अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाली लोगों के हृदयों में बुद्धि रूप में जो लक्ष्मी स्थित रहती हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी हम नताः प्रणाम करते हैं। और सताम गृहस्य, जो सज्जन पुरुषों के यहाँ श्रद्धा के रूप में निवास करती हैं, ऐसी लक्ष्मी को वयम नताः स्म। ठीक, और कुलजन प्रभवस्य अर्थात अच्छे कुल खानदान में पैदा होने वाले लोगों के घर में लज्जा के रूप में जो लक्ष्मी स्थित रहती हैं, ऐसी लक्ष्मी को नताः स्म अर्थात प्रणाम करते हैं। ठीक, और अंतिम में क्या कहते हैं कि परिपालय देवी विश्वम, हे देवी इस संपूर्ण जगत को आप क्या करिए, पालन करिए, संपूर्ण जगत का पालन करिए। ठीक है, ये इसका मंगलाचरण था। अब हम इसमें सीधे जो है कवच, अर्गला और कीलक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ये है देवी का कवच ना, यहाँ से कवच की शुरुआत होती है। अब इससे पूर्व में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, तो जिस प्रकार से जो पूर्व में क्या कहा गया, सारी विधि पाठ इत्यादि की बताई गई, कैसे पाठ इत्यादि करना है, क्या करना है, कैसे सब कुछ करना है ना, शाप विमोचन करना है। ठीक, उसके बाद में फिर देवी कवच का पाठ होता है, शाप विमोचन के बाद में। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि पूजन इत्यादि करके इसके बाद 6 अंगों सहित तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। अब दुर्गा सप्तशती के भी 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं दुर्गा सप्तशती के, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कोई जल्दी बताता नहीं है ना। तो 6 अंग कौन कौन से हैं, एक तो पहला जो है कवच ही पहला अंग है। ठीक है, पहला अंग कौन सा है, कवच। दूसरा अंग अर्गला, तीसरा अंग कीलक। ठीक है, अर्गला और कीलक, ये 3 अंग होते हैं मुख्यतया। ठीक है, ये 3 अंग हो गए। इसके बाद में 3 अंग और होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं, तो जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पाठ करने के बाद में जो रहस्य है, वो 3 रहस्य। ठीक है, रहस्य त्रय, तो कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य, 3 3 कितना हो गया, 6। ये जो 6 हैं, यही दुर्गा सप्तशती के अंग माने जाते हैं। ठीक, 6 अंग माने जाते हैं। जैसे रुद्राष्टाध्याय षडंग होती है, वैसे ही यह दुर्गा सप्तशती भी षडंग होती है, इसका षडंग पाठ किया जाता है। ठीक है, अब इसके क्रम में मतभेद है, अर्थात जो कवच, अर्गला, कीलक है, इसके क्रम में भी मतभेद प्राप्त होता है। जो चिदंबर संहिता है, उस चिदंबर संहिता में पहले अर्गला का पाठ होता है, कवच का नहीं, पहले अर्गला का पाठ होता है, उसके बाद में कीलक का पाठ होता है, तब अंत में कवच का पाठ होता है। उसके निमित्त एक श्लोक भी है इसमें कि अर्गलम कीलकम चादौ पठित्वा कवचम पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रिणा, अर्थात पहले अर्गला, फिर कीलक,
तब जो है कवच को पाठ करना चाहिए, उसके बाद में सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो सिद्धि की कामना करते हो ऐसे लोगों को ऐसा पाठ करना चाहिए। तो ये मत किसका है? चिदंबर संहिता का ऐसा मत है। एक मत और प्राप्त होता है योग रत्नावली का। तो योग रत्नावली में इसका पाठक्रम भिन्न है। क्या भिन्न है? तो उसमें पहले उसमें जो है कवच को बीज रूप मानते हैं। कवच को क्या रूप मानते हैं? बीज रूप मानते हैं। ठीक। और अलगला को शक्ति रूप मानते हैं। अलगला किस रूप मानते हैं? शक्ति रूप मानते हैं। ठीक। और कीलक को कीलक ही मानते हैं। कीलक को कीलक नाम की ही संज्ञा दी गई है। ठीक है। ये तीन संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का और अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ से पहले कवच का और फिर अर्गला यानी शक्ति का और फिर अंत में कीलक का पाठ होता है। ठीक है। यही क्रम का यहाँ पर अनुसरण किया गया है। योग रत्नावली के पाठ का यहाँ पर अनुसरण किया गया है। कोई पूछे कि दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलक में किस पुस्तक का यह अंश है या किस पुस्तक का यह मत है, इसी क्रम से कवच अर्गला कीलक होगा। ठीक है। या कोई ऐसा प्रश्न कर दे कि गुरुजी पहले कवच ही क्यों है, अर्गला क्यों नहीं आया, पहले कीलक ही क्यों है ना, कीलक क्यों नहीं आया। ठीक है। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि योग रत्नावली में जो पाठ दिया गया है उसी पाठ का यह क्रम है। और आप चिदंबर संहिता को भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि ऐसा उसका मत है। ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको बतानी थी। अब इसके बाद में हम यहाँ से दिव्याः कवचम अथ दिव्याः कवचम कवच का पाठ करेंगे। केवल मूल पाठ नहीं होगा, अर्थ के सहित इसका पाठ करेंगे। आज के व्याख्यान में जितना हो पाएगा, जितना देवी की कृपा से मैं बोल पाऊंगा आपके समक्ष, जितना रख पाऊंगा उतना प्रयास करूंगा। ठीक है। ओम। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है? विनियोग। तो ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे। यहाँ पर जप के एक और रहता है जपे पाठे, दोनों चीज कर सकते हैं। जपे पाठे विनियोगः, जब जाप करना हो तो जब जपे और अगर पाठ करना हो तो पाठे। ठीक है। तो जपे पाठे विनियोगः। ठीक है। ओम नमः चंडिकायै। अब यहाँ पर चंडी देवी को नमस्कार करते हैं कि चंडिकायै नमः। तो चंडी को नमस्कार है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा लंब षड योगाच्च, इसके योग में चतुर्थी होती है, इसीलिए चंडिका शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई, तो चंडिकायै ऐसा रूप बनता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। मार्कंडेय उवाच, अर्थात मार्कंडेय जी बोले। क्या बोले? ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्या कहते हैं और किससे कहते हैं? तो पितामह से यह कहते हैं। क्या कहते हैं? पितामह अर्थात ब्रह्मा जी। हम सभी के पितामह कौन है? ब्रह्मा है। तो उनसे ये कहते हैं कि हे पितामह, पितामह संबोधन का रूप है, तो हे पितामह, यत माने कि जो, इस लोके इस संसार में, परमम गुह्यम जो परम गोपनीय है, बहुत ज्यादा गोपनीय है, जिसको गुप्त करके रखना चाहिए, ऐसा जो कुछ भी है, और नृणाम सर्वरक्षाकरम, नृणाम कहते हैं मनुष्यों को। मूल शब्द क्या है? नृ शब्द है। नृ से षष्ठी बहुवचन में नृणाम ऐसा बनता है। ठीक है। तो नृणाम अर्थात सभी प्राणियों के अथवा सभी मनुष्यों की सर्वरक्षाकरम, सभी प्रकार से रक्षा करने वाला जो है, जो अत्यंत गोपनीय है और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। ठीक। और यत माने कि जो, कस्यचित किसी को भी, न आख्यातम नहीं कहा है, अथवा आपने किसी के सामने उसको प्रकट नहीं किया है, किसी से कहा नहीं है, तत् यानी उसको, हे पितामह मैं ब्रूहि, मैं अर्थात मुझसे
ब्रूहि माने कहिए ना। ऐसा जो कुछ भी साधन है, कैसा साधन पूछ रहे हैं मार्कंडेय जी, ध्यान दीजिएगा। जो श्लोक में परम गुह्य है अर्थात परम गोपनीय रखने वाला है और मनुष्यों का सब प्रकार से रक्षण करने वाला है, ऐसा और जो किसी से भी नहीं कहा गया है, ऐसा जो कुछ भी उपाय है, तत् यानी उसको हे पितामह मैं ब्रूहि मुझसे कहिए। ऐसा मार्कंडेय जी ने कहा। किससे कहा? पितामह अर्थात ब्रह्मा जी से कहा। तो उत्तर कौन देगा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? ब्रह्मोवाच। अब यहाँ से ब्रह्मा जी बोलना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे विप्र, ये मार्कंडेय जी विप्र हैं, ब्राह्मण हैं ना, तो कह रहे हैं कि हे विप्र, विप्र भी है और महामुनि भी हैं। ठीक, दो संबोधन है। किसके लिए? मार्कंडेय जी के लिए। कहते हैं कि हे विप्र गुह्यतमम अस्ति। गुह्य नहीं है, ऊपर तो गुह्य कह दिया, तो ये कह रहे हैं गुह्यतमम है ना, अर्थात जो बहुत ज्यादा गुप्त रखने योग्य है, अर्थात गोपनीय से भी परम गोपनीय है, वह है। क्या है? सर्वभूतोपकारकम। सर्व यानी सभी, भूत माने प्राणियों का, उपकारक है, कल्याण करने वाला है। ठीक है, और वह क्या है? तो देव्यास्तु पुण्यम कवचम, वह देवी का, देव्या अर्थात देवी का पुण्यशाली कवच है। वह क्या है? देवी का पुण्यशाली कवच है। तो तत् यानी उसको शृणुष्व सुनो, हे महामुने उसको तुम सुनो। किसको? देव्यास्तु कवचम, जो देवी का कवच है उसको सुनो। ठीक है, आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अब देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इन 3 श्लोकों में देवी के 9 रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, तो उनमें से प्रथमम कौन है? तो प्रथमम शैलपुत्री। प्रथम कौन है? शैलपुत्री। शैलपुत्री कौन है? शैल होता है पर्वत, और पर्वत की पुत्री अर्थात माता गौरी जी या पार्वती जी। ठीक है, ये सबकी अधीश्वरी है माता पार्वती जी। ठीक है, और फिर भी हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उनके घर में पुत्री के रूप में यह उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो शैलपुत्री किसको कहा जाता है? माता पार्वती को या गौरी जी को। ठीक है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, चमने और द्वितीयम अर्थात दूसरी कौन है? तो ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का संस्कृत में ये है, क्या निरुक्ति है कि ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्याह सा ब्रह्मचारिणी, अर्थात ब्रह्म में ही विचरण करना जिसका स्वभाव है वह है ब्रह्मचारिणी। ठीक है, ब्रह्मचारिणी कौन है? जिसका स्वभाव ही है कि ब्रह्म में विचरण करना, वह ब्रह्मचारिणी है। ठीक, तो ब्रह्मचारिणी हो गई। अब तृतीयम चंद्रघंटा इति, तीसरी कौन है? तृतीयम अर्थात तीसरी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का निरुक्ति यह है कि चंद्र घंटायाम यस्याह सा, चंद्र है घंटा में जिसके, चंद्र है घंटा में जिसके वह देवी चंद्रघंटा है, उनका नाम चंद्रघंटा है। ठीक है, चतुर्थकम कूष्मांडा इति, चतुर्थकम अर्थात चौथी कौन सी देवी है? तो कूष्मांडा नाम की। कूष्मांडा अर्थात कुत्सितः ऊष्मा कूष्मा। ठीक, कूष्मा क्या है? कुत्सितः ऊष्मा कूष्मा, और आंडेति
आण्डेति इत्युक्ते त्रिविधतापयुतः संसारः स अंडे मांसपेश्याम् उदररूपायां यस्याः सा कूष्मांडा। तो कूष्मा कहती है जो त्रिविध ताप से युक्त संसार की गर्मी है। कूष्मा माने गर्मी। जो त्रिविध ताप से युक्त संसार की जो गर्मी है वह मांसपेशी आदि के रूप में माता के अंडा अर्थात उदर में, माता के उदर में क्या है, स्थित है, वह कूष्मांडा है ना। जो संसार के तीन ताप है ना, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, ये तीन प्रकार माता के उदर में रहते हैं। कूष्मांड इन तीनों ताप की जगह गर्मी है, जो तेज है, जो ताप है, वह माता के उदर में रहता है, इसलिए कूष्मांडा नाम है। ठीक है। पंचमम स्कंद माता इति। पांचवी कौन है? स्कंद की माता। तो स्कंद कौन है? तो स्कंद तो एक कार्तिकेय जी का नाम है। ठीक है। और एक पक्ष ये भी है कि छांदोग्य श्रुति अर्थात छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्य कोई शाखा वेद की है, तो उसके अनुसार ये प्राप्त होता है कि भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए जो सनत कुमार आदि चार भाई हैं, उनमें से सनत कुमार का ही नाम स्कंद है। सनत कुमार का एक नाम स्कंद है, तो उनकी माता होने के कारण भी यह स्कंद माता कहलाती है। ठीक है। स्कंद यानी सनत कुमार और उनकी माता होने के कारण स्कंद माता। लेकिन एक पक्ष और है, स्कंद कहते हैं उनको कार्तिकेय जी को, जो शंकर जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं ना, तो उनको भी स्कंद कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों अर्थ ले सकते हैं, या तो सनत कुमार की माता और या तो कार्तिकेय जी की माता। ठीक है। तो वह स्कंद माता है। षष्ठम कात्यायनी इति च। छठवीं कौन है? माने और छठवीं कौन है? कात्यायनी नाम की माता है। तो कात्यायनी नाम की माता कौन है? तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी जो माता है, देवी है, वह कात्यायन नाम के ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी और महर्षि कात्यायन ने उन्हें अपनी कन्या माना था। कात्यायन ऋषि के आश्रम में उत्पन्न हुई और ऋषि ने उनको क्या माना? अपनी कन्या माना। तो कात्यायन ऋषि अपत्यम स्त्री कात्यायनी ना। तो कात्यायन ऋषि ने उनको अपनी पुत्री माना, इस कारण से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ठीक है। इस नाम से वह प्रसिद्ध हुई। सप्तमम कालरात्रि इति। सातवीं कौन है? तो सातवीं कालरात्रि नाम की है। कालरात्रि अर्थात क्या है? तो काल होता है, सबका काल आता है ना। काल क्या होता है? मरण होना। तो सबको मारने वाली काल की रात्रि है। तो जो सबको मारने वाली काल की रात्रि है, उसको यह विनाश करने वाली है। अर्थात यह क्या करती है? आपको मृत्यु से बचाने वाली अर्थात अथवा काल से आपको बचाने वाली है, ऐसी। अर्थात काल की भी रात्रि होने से इनका नाम काल रात्रि है। अर्थात काल के ऊपर भी यह बरस पड़ती हैं ना, इनसे काल भी नहीं जीत सकता है, यमराज भी नहीं जीत सकता है। ठीक है। और च अष्टमम, आठवीं कौन है? महागौरी इति। आठवीं जो है वह महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। महागौरी इत्युक्ते महा माने बहुत, महान, गौरी माने गौर वर्ण की है। गौर वर्ण अर्थात श्वेत वर्ण ना, बहुत सुंदर जिसको कहते हैं, उनमें से एक श्वेत वर्ण भी आता है। तो जो बहुत ज्यादा श्वेत वर्ण की है ना, एकदम गोर है, गोर जो है, ऐसी गौरी है। ठीक। तो जो बहुत ज्यादा गोर है, गोरी है, वह गौरी है। ठीक है। इस प्रकार से यह 8 देवियां हो गई। अब आते हैं हम 9वीं देवी पर। नवमम सिद्धिदात्री च। 9वीं कौन सी है? सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धि को प्रदान करने वाली। सिद्धि अर्थात मोक्ष। मनुष्य के लिए सिद्धि पाना क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करना, सामान्य मनुष्य के लिए। तो ये नहीं कि तांत्रिक हो तो सिद्धि करना अर्थात किसी देवी को वश में करना हो ना, तो ये ना है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली ऐसी 9वीं देवी है। ठीक है। इस प्रकार से नव दुर्गा प्रकीर्तिता, 9 प्रकार की दुर्गाओं का प्रकीर्तिता कथन किया गया, उनके बारे में
कहा गया। ठीक है। और क्या कहते हैं कि उक्तान नियतानि नामानि ब्रह्मण एव महात्मना। तो महात्मना ब्रह्मणा एव अर्थात महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा अथवा वेदों के द्वारा एतानि नामानि उक्तानि, ये 9 नाम कहे गए। ठीक है। अब आगे कहते हैं ये 9 नाम कहे गए, तो 9 दिनों में एक एक नाम उपयुक्त होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले कौन कौन सी देवी किस दिन का नाम है, किस देवी का किस दिन क्या नाम है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे आते हैं, 6वें पे। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अग्निना दह्यमानः तु, अग्नि से दह्यमान हो रहे, प्रज्वलित हो रहे ना, अर्थात तो जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, यहाँ पर विभक्ति का व्यत्यय हुआ है यहाँ पर, अथवा ले सकते हैं विभक्त अग्निना अर्थात अग्नि के द्वारा जो दह्यमान है, जो जल रहा है, ऐसा जो मनुष्य है, अथवा रणे, रण में, संग्राम क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, शत्रु मध्य गतः, शत्रुओं से घिर गया हो, चारों ओर से उसके शत्रु हैं और वह बीच में घिर गया हो। ठीक है। और कैसी स्थिति में हो, च माने और कैसी स्थिति में हो, विषमे दुर्गमे, अर्थात विषम अथवा दुर्गम, क्या नाम है, दुर्गम विपत्ति यदि किसी के ऊपर आ गई हो ना, विषमे दुर्गमे चैव, विषमे दुर्गमे चैव अर्थात जो विषम संकट में पड़ गया हो ना, बहुत विषम संकट में, दुर्गम यानी संकट पड़ना, विपत्ति पड़ जाना, उसमें पड़ गया हो, और जो भय से आर्त हो गया हो ना, भय से आर्त माने दुखित हो गया हो, भय से व्याकुल हो गया हो। ठीक है। और जो शरणम गताः, ऐसे लोग यदि शरण में जाते हैं, किसके शरणम गताः, देवी के शरण में जो ऐसे लोग चले जाते हैं, उनका कोई अमंगल नहीं होता है। ठीक है। इसी की बात आगे 7वें श्लोक में भी इससे संबंध है ना? तो जो लोग शरण में आए होते हैं, यहाँ तक की बात इस श्लोक में कही। अब अगले श्लोक पे आते हैं, 7वें श्लोक पे। यहाँ पर क्या कहते हैं कि न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे, तो तेषां किंचित अशुभम न जायते, उनका, ऐसे जो लोग शरण में आते हैं माता जी के, उनका किंचित भी, थोड़ा भी, अशुभम न जायते, थोड़ा सा भी अशुभ उनके साथ में नहीं होता है, अमंगल नहीं होता है। और किसके साथ अमंगल नहीं होता, तो रण संकटे, जो युद्ध के संकट में फंस गए हो, रण संकट क्या होना, युद्ध होना, रण माने युद्ध, युद्ध क्षेत्र, उस संकट में जो पड़ गए हों, उनका भी किंचित अपि अशुभम न जायते, थोड़ा सा भी अशुभ नहीं होता है। ठीक है। और न अपदम तस्य पश्यामि, जो माता जी शरण में आ जाते हैं देवी के, उनका अपदम, तस्य यानी उन व्यक्तियों का, अपदम अर्थात जो विपत्ति है, वह न पश्यामि नहीं देखता हूं या नहीं दिखाई देती है, उनके पास में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। और शोक दुख भयम नहीं, निश्चित रूप से ही माने निश्चित रूप से न शोक होता है, न दुख होता है, और भय, न भय ही होता है। तो शोकम न दुखम न भयम न, तो न उनको शोक होता है, न दुख होता है, और न भय होता है। तो जो देविक शरण में आते हैं वो इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। आगे चले, चलिए आगे कहते हैं यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धिः प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। अब कहते हैं यही तु भक्त्या स्मृता, जिन लोगों के द्वारा, यही तु अर्थात जिन लोगों के द्वारा निश्चित रूप से भक्त्या स्मृता, भक्ति पूर्वक आपका स्मरण किया गया, आपका चिंतन किया गया, नूनम निश्चित रूप से, तेषाम उन मनुष्यों की वृद्धि प्रजायते, वृद्धि होती है, अर्थात निश्चय रूप से उनका अभ्युदय होता है, उनका भाग्य खुलता है। ठीक। और ये त्वाम स्मरन्ति, हे देवेशी अर्थात हे देवी, ये यानी जो, त्वाम यानी तुमको, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तो तान रक्षसे
तो आप उनकी रक्षा करती हैं, रक्षसे अर्थात उनकी रक्षा करती हैं, इसमें न संशयः, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, तो जो देवी का स्मरण करते हैं, देवी उनकी रक्षा करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी तो कवच अर्गला कीलक में बहुत सरल ही शब्दावली है, तो जल्दी समझ में आएगा। और फिर उसके बाद जो 13 अध्याय है उनमें थोड़ा क्लिष्ट शैली है संस्कृत की, तो उसको समझने में थोड़ा देर लगेगी। तो अभी हम शीघ्रता से चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। अब यहाँ पर देखिए गरुड़ासना ऐसा पढ़ेंगे, ना कि गरुणासना, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में ड और ड दो चीजें होती हैं, एक तो ये डा हो गया और एक डा के नीचे बिंदी होती है। तो जब डा ये होता है तो णा होता है, ये डा होता है। गरुड़ासना, गरुणासना। ठीक, ये क्या पढ़ेंगे आप? गरुड़ासना। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। 9वां श्लोक है ना, तो प्रेत संस्था तु चामुंडा, तो जो चामुंडा नाम की देवी है वो प्रेत संस्था है। वह तो प्रेत संस्था अर्थात प्रेत के ऊपर विराजमान होती है ना, अर्थात क्या करती हैं? प्रेत को ही अपना वाहन बनाए हुए हैं। ठीक, और वाराही नाम की जो देवी हैं वो महिष को अपना आसन बनाए हुए हैं। महिष अर्थात भैंस, भैंस या भैंसा। ठीक, वाराही नाम की देवी महिष अर्थात भैंस को अपना आसन बनाए हुए हैं, उस पर आरूढ़ रहती हैं। और ऐन्द्री नाम की जो देवी है वह गज समारूढ़ा, गज यानी कि हाथी के ऊपर, समारूढ़ा माने आरूढ़ होती हैं, स्थित होती हैं, बैठती हैं। ठीक है, और वैष्णवी नाम की जो देवी है वह गरुड़ के आसन पर विराजमान होती हैं। वैष्णवी नाम की देवी गरुणासना, गरुड़ नाम के पक्षी के ऊपर विराजमान होती है। ठीक है, गरुड़ विष्णु जी का भी वाहन है और वैष्णवी देवी का भी वाहन है। ठीक, और माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। यहाँ कहते हैं कि जो माहेश्वरी नाम की देवी है वह वृषारूढ़ा, वृष अर्थात बैल के ऊपर आरूढ़ होती हैं, बैठती हैं। ठीक, जो कि कैसी हैं? कौमारी हैं, है ना। माहेश्वरी नाम की जो देवी है वह वृष के ऊपर आरूढ़ होती हैं। ठीक है, और कौमारी शिखी वाहना, कौमारी नाम की जो देवी है वह शिखी अर्थात मयूर की वाहन वाली है, अर्थात मयूर के वाहन पर वह विराजमान होती हैं। ठीक, और लक्ष्मी ही पद्मासना, लक्ष्मी कैसी है? तो लक्ष्मी जो है वह पद्म के आसन अर्थात पद्म माने कमल, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। वह कैसी है? वह देवी है, लक्ष्मी नाम की देवी जो है वह पद्म के आसन पर अर्थात कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। और कैसी है वह देवी लक्ष्मी? तो पद्म हस्ता, पद्म माने कमल को हाथ में धारण किए हुए है, हस्ता माने हाथ में धारण किए हुए हैं, वह देवी लक्ष्मी। और कैसी है देवी लक्ष्मी? तो हरिप्रिया, जो हरि अर्थात भगवान विष्णु की प्रियतमा है, ऐसी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी कैसी हैं? तो पद्महस्ता लक्ष्मी और हरिप्रिया लक्ष्मी किस पर विराजमान होती है? पद्मासना, पद्म अर्थात कमल के आसन पर वह विराजमान होती हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए आज हम इन 12 श्लोकों को पढ़ करके यहीं पर इसको विराम करेंगे ना। चलिए, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। अब एक और देवी है, कौन? तो ईश्वरी नाम की जो देवी है, ईश्वरी देवी वृषवाहना, ये भी वृषभ पर आरूढ़ होती है। वृष माने वृषभ यानी बैल, ये भी बैल पर आरूढ़ होती है। और यह देवी कैसी है? तो श्वेत रूप धरा, श्वेत रूप को धारण करती हैं, श्वेत रूप को धारण करने वाली यह ईश्वरी देवी वृषभ अर्थात बैल के वाहन पर आरूढ़ होती हैं। ठीक, और ब्राह्मी नाम की देवी हंस समारूढ़ा, हंस के ऊपर विराजमान होती हैं।
समारूढ़ा माने विराजमान होती है। जो ब्राह्मी देवी है वह कैसी है? तो सर्व आभरण भूषिता, सभी प्रकार के आभरण, जो आभरण माने आभूषण इत्यादि हैं, उनसे वह आभूषित हैं, सुशोभित हो रही हैं। ऐसी ब्राह्मी देवी हंस के ऊपर विराजमान होती है। ठीक है। तो इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। तो इति एताः मातरः, यानी यहाँ तक जितनी माताएं कही गई, इतनी एताः मातरः, ये सारी माताएं जो हैं, सर्वाः सभी, सभी जो माताएं हैं वह सभी सर्व योग समन्विताः, सभी प्रकार की योग शक्तियों से, योग अर्थात योग शक्ति से समन्विताः, संपन्न है, युक्त है। और इनके सिवा और जो बहुत सारी देवियां हैं वो सारी कैसी हैं? तो नाना भरण शोभाढ्या, नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के आभरण यानी आभूषण इत्यादियों से शोभाढ्या अर्थात शोभा को बढ़ा रही हैं, शोभायमान हो रही हैं, शोभा से युक्त हैं। और नाना रत्न उपशोभिता, नाना रत्नों से, अनेक प्रकार के रत्नों से भी क्या है? वह सुशोभित हो रही हैं, उपशोभिता। ठीक। तो यह इतने प्रकार की यहाँ पर देवियों को कहा गया। ठीक है। इसके आगे 13वें श्लोक से हम लोग अग्रिम व्याख्यान में करेंगे। आप सभी लोग अंतिम व्याख्यान तक जुड़े रहे, अंतिम तक जुड़े रहे, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।